सहारनपुर में एक हिंदू संगठन चलाने वाला एक व्यक्ति विश सिंह कंबोज अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट डालता है। ये पोस्ट आपकी स्क्रीन पर, अपनी पोस्ट में वो लिखता है कि सहारनपुर के पास वाले साथी जल्द से जल्द पिलाखनी सत्संग भवन के पास पहुंचे और हैशटैग के साथ लिखता है गोकशी। यानी इस पोस्टर से मामला साफ हो जाता है कि कोई गोकशी का मामला है और उसके साथी तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं। मौके पर पहुंचकर अंबाला हाईवे पर हंगामा शुरू कर देते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये हंगामा होता है। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है। ये साथ में 4 गोवंश के कंकाल भी लाते हैं, गोवंश के सिर भी लाते हैं और हाईवे पर रखकर आरोप लगाते हैं कि गोकशी हो रही है। पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस के साथ भी ये बदतमीजी करता हुआ नजर आता है। इस मामले को सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं गोकशी हुई होगी, जिसकी वजह से ये हिंदू संगठन के लोग सड़क पर बैठे हाईवे को जाम किया और गोकशी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तारी करने की मांग कर रहे होंगे। बिल्कुल, आप यहां तक तो सही सोच रहे हैं कि ये गोकशी करने के आरोप में एक मुसलमान को फंसाना तो चाहते थे, लेकिन गोकशी हुई थी या नहीं हुई थी ये अभी आपको पता चलेगा। जब पुलिस इस मामले की छानबीन करती है तो एक बहुत बड़ा खुलासा करती है और ऐसा खुलासा करती है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि कैसे गोकशी के नाम पर गोवंश के टुकड़े डालकर या गोवंश के पुराने कंकाल डालकर किस तरह से मुसलमानों को फंसाने की ये साजिश की जाती है। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। अब हम इस खबर को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। दरअसल सहारनपुर से एक हिंदू संगठन चलता है जिसका नाम है हिंदू योद्धा परिवार। उसका फाउंडर है जिसका नाम है विश कुमार कंबोज। इसी को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने खुलासा किया कि विश कुमार कंबोज ने अपने दोस्त जिसका नाम टीपू कुरैशी है उससे 50,000 रुपए की रिश्वत ली थी, क्योंकि टीपू कुरैशी का भी कोई दुश्मन था जिसको वो फंसाना चाहता था और ऐसा करने के पीछे कोई और उपाय नहीं था। इसलिए टीपू कुरैशी ने अपने दोस्त कंबोज के साथ मिलकर, जो कि एक हिंदू संगठन चलाता है, उसके साथ मिलकर एक साजिश रची और उस साजिश में टीपू कुरैशी से 50,000 रुपए भी इस कंबोज नाम के व्यक्ति ने लिए, जो कि सनातन की रक्षा और हिंदुत्व के नाम से संगठन सहारनपुर के अंदर चलाता है। तमाम लोगों को भी इसने अपने इस संगठन में जोड़ रखा है और आए दिन पुलिस के खुलासे में ये पता चला कि उन गोकशी करने वालों से ही रिश्वत भी लिया करता था, सिर्फ इस बात को लेकर कि वो वरना उन्हें पकड़वा देगा। यानी काफी लंबे समय से एक्टिव भी था। पुलिस का इस मामले में क्या कहना है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। एक बार विस्तार से आपके सामने इस पूरे मामले में क्या क्या कुछ हुआ है वो आप तक पहुंचा देते हैं। सर साहबा को सूचना प्राप्त होती है कि एक विश काम्बोज नाम का व्यक्ति, जो कि नुमाइश कैंप का रहने वाला है, इसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अंबाला हाईवे पर कुछ मृत पशुओं के कंकाल रखकर जाम लगा दिया है और नारेबाजी की है। जब वहां पर पुलिस पार्टी पहुंची, इस पूरे प्रकरण में विश काम्बोज नाम के व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है एवं इससे पूछताछ में ये बात सामने आई कि एक टीपू कुरैशी नाम का इसका दोस्त है। उसने इसको यह काम करने के लिए कुछ पैसे दिए थे, करीब 50,000 रुपए। उसकी जो टीपू कुरैशी है उसकी एक व्यक्ति से रंजिश चल रही थी। उसने कहा था कि जब आप जाम लगाओगे तो वो मौके पर टीपू कुरैशी आ जाएगा और अपने जिससे उसकी रंजिश चल रही है उसका नाम ले लेगा, जिससे पुलिस पे दबाव आएगा कि वो गोकशी करता है और उसके बाद वो उसे फंसा देगा। ये पूरा इन्होंने मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो पुलिस का आपने स्टेटमेंट सुना किस तरह से पुलिस ने पर्दाफाश किया। वो रिकॉर्डिंग भी इसके मोबाइल में मिली, जिस रिकॉर्डिंग में डील हुई थी, कैसे 50,000 रुपए इसने लिए और फंसाने के लिए 4 कंकाल का इंतजाम भी इसके दोस्त टीपू कुरैशी ने किया था, क्योंकि वो अपने किसी दुश्मन को फंसाना चाहता था और इसका सहारा लेकर ऐसा काम हुआ। यानी जो लोग ये हिंदू संगठन के नाम पर सड़क पर उतरकर हिंदू धर्म, संस्कृति, सनातन और हिंदुत्व की रक्षा के लिए आगे आने की बात करते हैं, दम भरते हैं कि हम लोग हिंदू खतरे में हैं, हम हिंदुओं को सुरक्षित करना चाहते हैं, और वही लोग इस तरह के मामले में सामने आते हैं। आप समझ सकते हैं कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए बनाए गए संगठन पैसा लेता है किस काम के लिए? दूसरों को फंसाने के लिए, गोकशी के आरोप में फंसाने के लिए। वो पहले से भी इन मामलों में, इस तरह के मामलों में पैसा लेता रहा है और अब पुलिस ने जो खुलासा किया है वो आपके सामने है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब इसे, यानी विश सिंह कंबोज को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये थाना सारसवा का मामला है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीपू कुरैशी से 50,000 रुपए लेकर पेड प्रोटेस्ट तक इसने किया था। और सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं किया बल्कि अंबाला हाईवे पर जाम लगाने का प्रयास इसने किया था। पुलिस बल ने जब इसे हटाने का प्रयास किया तो वहां पर भी इसने हंगामा कर दिया और पुलिस के साथ भी बदतमीजी करता हुआ ये नजर आया। ये वीडियो आपके सामने है। अब आप समझ सकते हैं कि हौसले कितने बुलंद हैं। यानी पैसा लेकर, रिश्वत लेकर फंसाना चाहता था
हिंदू और मुस्लिम में दरार पैदा करना चाहता और किस तरह का माहौल ये बनाना चाहता था देश के अंदर, क्योंकि गाय के नाम पर हमारे देश में लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और एकदम वो आस्था के साथ जब खिलवाड़ होता हुआ देखेंगे तो लोगों के दिल में एक आग लगेगी कि ऐसा क्यों मुसलमान कर रहे हैं और इसके पीछे कर कौन रहा है ये आपके सामने है और ये हम नहीं बल्कि पुलिस के खुलासे में सब सामने आया है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसके आगे की खबर जब हम आपके सामने रखेंगे तो आपके और ज्यादा होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिसने कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को भी ज्वाइन किया था। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने। मोहम्मद जुबैर ने, देखिए यहां पर लिखा भी है, हिंदू योद्धा परिवार फाउंडर विश सिंह कंबोज हु अकॉर्डिंग टू पुलिस हैड टेकन 50,000 from his friends टीपू कुरैशी to storage a paid protest had joined BJP 11 month back। मतलब जिस व्यक्ति ने 50,000 रुपए लेकर पेड प्रोटेस्ट किया था फंसाने के लिए, उसने पिछले 11 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी को भी ज्वाइन किया है। किससे प्रेरित होकर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर, ऐसा इस वीडियो में सुना जा सकता है। अब ये पूरा खेल आप समझ सकते हैं कि कैसे धर्म के नाम पर इस देश के सीधे साधे भोले भाले हिंदू को उकसाया जाता है। मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुओं को उकसाया जाता है क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि उनका दुश्मन कौन है, उन्हें बताया जाता है कि उनकी गौ माता के साथ कौन गलत कर रहा है और कर कौन रहा है। ये पुलिस के खुलासे में सामने आ चुका है कि कैसे इस देश में हिंदुत्व के नाम पर इस तरह के फर्जी लोग, इस तरह के नफरती लोग कुंठा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, मुसलमानों को फंसाने के लिए अपनी दुकान चलाते हैं। और ये दुकान अब इस बार तो ये पकड़ा गया, इससे पहले ये बताया जा रहा है कि ऐसा ये पहले से ही गोकशी करने वालों के टच में था। यानी उनसे बड़ा गुनाहगार तो ये है कि ये ऐसा करने के लिए पैसे लेता था और अब इस बार पकड़ा गया। 50,000 रुपए इसने लिए ऐसा करने के लिए कि पुराने कंकाल भी इसने लिए 4 और सड़क पर रखा, जाम लगाने का प्रयास किया और एक मुसलमान को, बेगुनाह मुसलमान को और एक मुसलमान के साथ साजिश करके फंसाने का काम किया। यानी अब इससे ये बात साफ स्पष्ट समझ सकते हैं कि ना सिर्फ ये गुनाहगार है बल्कि इसके याराने दोस्ताने उन लोगों से भी हैं जो गोकशी जैसी वारदात को अंजाम देते हैं। ये आप समझ सकते हैं कि जो लोग हिंदुत्व की ठेकेदारी करने का दम भर रहा है, जो संगठन चला रहा है, वो अपनी दुकान चला रहा है, ना कि तुम्हारी आस्था का सम्मान कर रहा है। ये समझने वाली बात है। इस पूरे खुलासे से सामने आया। और इससे ज्यादा शर्मनाक बात यह है, जाते जाते हम आपको यह भी बता दें कि हमारे देश का गोदी मीडिया जो दिन रात हिंदू मुस्लिम का जहर प्रोपेगेंडा आप तक परोस रहा है, उसने इस खबर को नहीं चलाया है क्योंकि उसकी दुकान में ये सामान विक्रेता बेचने लायक है ही नहीं, क्योंकि इसमें जो है एक हिंदुत्ववादी चलाने वाले व्यक्ति के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि यहां से मोहब्बत भाईचारा होगा, हिंदुओं के मन में जो सच्चाई है वो जाएगी, उनके मन से जो भोले वाले हिंदुओं को बहलाया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, उनके दिमाग में ये बात आएगी कि नहीं, कोई है जो हमें उकसा रहा है। वो गोदी मीडिया करना नहीं चाहता। इसीलिए इस मुद्दे पर ना तो कोई डिबेट हुई, ना ये सवाल पूछा गया कि ऐसे और कितने संगठन हैं पर्दे के पीछे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अपनी दुकान भी चला रहे हैं और इस तरह की वारदातों को अंजाम भी दे रहे हैं। नहीं, ये सवाल किसी ने पूछा, क्योंकि अब ये पुलिस को हम सैल्यूट करना चाहते हैं कि पुलिस ने ये बहुत बड़ा खुलासा किया है। सोचिएगा कि अगर ये खुलासा नहीं हुआ होता तो सहारनपुर के हालात कैसे होते। होली और रमजान को लेकर इस तरह का माहौल तो अभी भी चल रहा है, लेकिन ये जो वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, इससे माहौल और कितना टेंशन की तरफ बढ़ जाता। हिंदू मुस्लिम भाईचारे में बड़ी दरार खींचने का प्रयास किया था। ऐसे लोगों पर रहने से लगना चाहिए, कम से कम मिसाल कायम करनी चाहिए। और इनके टच में, इनके ग्रुप में जितने लोग हैं, क्योंकि सब इस साजिश का शिकार होंगे, सबको ये चीजें पता होंगी, उन पर भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस वीडियो को लेकर और इस जानकारी को लेकर अगर आपको लगता है कि दूसरों तक पहुंचनी चाहिए तो शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया आपका।